देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उजड़े हुए जीवन और मानवाधिकार के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि नक्सलियों के साथ रहते रहते एक पार्टी के नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। अमित शाह ने देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त किए जाने के मुद्दे पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए राहुल गांधी पर नक्सलियों को समर्थन करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलियों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन ने हिस्सा लिया, जिसका रिकॉर्ड भी है। और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर हिडमा का भी एग्जाम्पल सेट किया। जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। उन्होंने उन लोगों की चिंता पर प्रश्न उठाया जो इन घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं। लोकसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संसद में बैठकर नक्सलवाद पर चर्चा करना आसान है। 15,000 बच्चों का जीवन उजड़ गया, क्या किसी के पास कोई जवाब है? सभी जीवन खराब हो गए। अर्बन नक्सल लोग कैंप में जाकर 2 दिन रहे, तब इन्हें हकीकत पता चलेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई परिवारों का जीवन उजड़ गया, लेकिन जो है इसे नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मानवाधिकार केवल चुनिंदा मामलों में ही याद किए जाते हैं? यारी मूवमेंट के कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है। संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? हमारे संविधान के सारे बताए हुए रास्ते सारे कुंद हो गए, बंद हो गए।
संविधान ने हर चीज की व्यवस्था की। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है, जिसे असली समस्या पर ध्यान नहीं जा पा रहा। शाह के इस बयान के बाद सदन में राजनीतिक माहौल गर्मा गया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। न्यूज़ हम के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।